मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज कर पावे निज पद राम। नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उवचायाणम नमो लोये सव्वसा पूर्णम। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ 8वें अधिकार पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं और आज अपना 8वें अधिकार के अंतर्गत अपना नया विषय चल रहा है कि अनुयोगों में दोष कल्पनाओं का निराकरण। वर्तमान योग में दोष कल्पना का निराकरण। कितने ही जीव कहते हैं प्रथमान योग में श्रृंगार आदि व संग्राम आदि का बहुत कथन करते हैं, उसके निमित्त से राग आदि बढ़ जाते हैं, इसलिए ऐसा कथन नहीं करना था। वह ऐसा कथन सुनना नहीं, ना आपको करना था और ना हमको सुनना चाहिए, है ना। उनसे कहते हैं कथा कहना हो तब तो सभी अवस्थाओं का कथन करना चाहिए, तथा यदि अलंकार आदि द्वारा बढ़ाकर कथन करते हैं सो पंडितों के वचन तो युक्ति सहित ही निकलते हैं। देखो, पहले बता दिया कि अलंकार से चर्चा नहीं करेंगे, है ना। ऐसा कहेंगे कि उन्होंने युद्ध किया, बस ये सब डायलॉग डालने पड़ेंगे, हे दशानन, है ना। तब तो उसका भाव वासना होगी, तो इसलिए ये सब करते हैं और उनके कथन तो सब युक्ति सहित होते हैं, है ना। ऐसा। और यदि तुम कहोगे कि संबंध मिलाने का कथन किया होता, बढ़ाकर कथन किस लिए किया, उसका उत्तर यह है कि परोक्ष कथन को बढ़ाकर कहे बिना उसका स्वरूप भाषित नहीं होता, तथा पहले तो भोग संग्रम आदि इस प्रकार किए, पश्चात सबका त्याग करके मुनि हुए, इत्यादि चमत्कार तभी भाषित होंगे जब बढ़ाकर कथन किया जाए। तो कितना गजब का मैसेज है। क्या 96,000 रानी, इतने हाथी, इतने घोड़े, सब इतना इतना, है ना। तो पहले इसका बड़ा चढ़ाकर कथन किया, अब पर्पजली देखो जैसे उन्हें वैराग्य आया तो एक की भी परवाह नहीं हुई, इतना पूरा परिकर छोड़ के चले। समझ आई बात। और ऐसे छोटे छोटा वर्णन करेंगे तो सम्यक की वैरागी की महिमा कैसे आएगी। हमें तो सम्यक तो और वैरागी की महिमा कराना है, उनका वर्णन नहीं करना। जैसे रावण का वर्णन किया, रावण ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था, है ना, लंकाधिपति, और उसको ऐसी विद्याएं थी, है ना, विद्याधर थे ना वे लोग। तो ऐसा था, ऐसा था, तो उसकी पूरी महिमा की। और फिर बाद में क्या महिमा करी, क्या बोला, ऐसे रावण को भी राम ने परास्त कर। तो महिमाशाली कौन हुआ, रावण की राम।
समझ आई बात? इसलिए करते हैं कि देखो इतने वैभव को छोड़ के भी इतनी कषाय हुई, कृष्ण लेशा हुई, ऐसे परिणाम हुए, और जैसी स्वरूप का आश्रय हुआ, वैराग्य हुआ, तो सारी कषाय धरी रह गई। तो महिमा किसकी आएगी? सम्यक की महिमा आएगी, वैरागी की महिमा आएगी। ऐसा। तथा तुम कहते हो कि उसके निमित्त से राग आदि बढ़ जाते हैं। तो जैसे कोई चैत्यालय बनवाए, उसका प्रयोजन तो वहां धर्म कार्य कराने का है, और कोई पापी वहां पाप कार्य करे तो चैत्यालय बनवाने वाले का तो दोष नहीं है। क्या बोला? कोई प्रतिमानियों पढ़े, और प्रतिमानियों पढ़ पढ़ के भोग संग, अरे ऐसा बोलते भी हैं लोग कि वे लड़े, भरत बाहुबली लड़े, तो हम लड़े तो क्या है, वे तत्व मोक्षगामी थे, छाया सम्यक दृष्टि थे, तो भी लड़े, तो हम लड़े तो क्या है, उनने इतने भोग भोगे, हम भोगे तो क्या है, ऐसे लोग बोलते भी हैं, है ना। तो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि कोई मंदिर में जाके भी पाप करता है, तो और मंदिर नहीं बनवाए। भगवान की मूर्ति को देखकर किसी को चोरी करने का भाव आता है, तो कोई ऐसा बोलेगा देखो मंदिर नहीं बनवाना चाहिए, फालतू चोरी करने के भाव आते। समझ में आ रही है? तो कुछ लोगों के की तीव्र कषाय से वो उसका पर्पस नहीं समझ रहे हैं, है ना, और वो तीव्र कषाय से उसका उल्टा अर्थ निकालें, तो उसका अर्थ ये तो नहीं है कि प्रथमान योग में बातें की नहीं जाएंगी, ये कहना चाहते। उसी प्रकार देखो, श्रृंगार आदि का जो वर्णन है ना, उनका प्रयोजन ये नहीं है कि राग बढ़ाने का, उनका प्रयोजन ये है कि सर्वांग सुंदरी थी, तो भी उनको राग बढ़ाने में निमित्त नहीं बनी, और तुम तो कानी से इतना लाड़ करते हो। ये उसमें से ये अर्थ, जैसे पुष्प डालो मुनिराज की वारिशण मुनिराज की चर्चा है ना, तो वो समझ गए। आप विचार करो, 12 साल मुनि संग में रहे, और 28 मुनियों का पालन चलता रहा, और पत्नी की याद नहीं छूटी, तो फिर वो समझ गए, तब गए वो अपने उधर की तरफ, संग में ले। तो बेसब आश्चर्यचकित हो गए घर वाले कि ये घर की ओर क्यों आ रहे हैं, तो उन्हें पड़गाहन किया। तब उन्होंने देखा, अरे सर्वांग सुंदरी, ऐसा ऐसा राज वैभव, ऐसा राजमहल, इसको छोड़ के ये मुनि धर्म अंगीकार किया है, इसका मतलब है इन भोगों में सुख नहीं लगा होगा इनको नियम से, इनके पास सुखमयी वस्तु कोई और है जिसका मुझे भी आश्रय करना चाहिए, और मैं एक कानी पत्नी के पीछे मेरा राग नहीं टूटा। ख्याल में आ रही बात? तो ऐसे समझना, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, उसी प्रकार श्री गुरु ने पुराण आदि में श्रृंग आदि का वर्णन किया, वहां उनका प्रयोजन राग आदि कराने का तो है नहीं, धर्म में लगाने का है। परंतु कोई पापी धर्म न करे और रागादिक ही बढ़ाए, तो श्री गुरु का क्या दोष है? देखो, शायद इसी में आगे बात आएगी या निकल गई, मुझे ख्याल में नहीं आ रहा, इसलिए टोडरमल जी ने ये वाली बात बहुत स्पष्ट रूप से कही है कि सबसे पहले तत्व ज्ञान। तो तत्व ज्ञान होगा ना, अब तत्व ज्ञान पूर्वक प्रथमान योग पढ़ेगा, तो उसको प्रथमान योग से भेद ज्ञान होगा, और सचमुच में मोही जीव तो राग ही करेंगे, मोहियों को तो राग ही उत्पन्न होगा, उनकी सुंदरता का वर्णन आ जाएगा तो राग होएगा, युद्ध का वर्णन होएगा तो क्रोध कषाय उत्पन्न होगी, जीवों को समझेंगे तो रावण को बुरा समझेंगे,
फिर वो उनको जंगल में निकालेंगे तो फिर राम को भी बुरा जानेंगे। आखिर राम को ऐसा नहीं करना चाहिए था। ख्याल में आ रही है बात? ऐसा। और तत्व ज्ञान पूर्वक प्रथमानुग पढ़ा जाएगा तो भेद ज्ञान होगा। तो कर्म फिलोसफी का ज्ञान होगा। देखो, पूर्व में कर्म बंधा था, उसका फल ये है। और स्पष्ट ज्ञान होगा। क्या स्पष्ट ज्ञान होगा? कि छायक सम्यक तो होने पर भी ऐसे भाव जीवों को हो सकते हैं। क्या बोला? तो कषायों की योग्यता का भाव वासन होगा। और उधर जीव का अकर्तृत्व भाषित होगा। देखो, अकर्तृत्व होने पर भी। और देखो, ऐसे भाव आ रहे हैं, धन में सुख नहीं है, ऐसा जानने पर भी देखो ऐसे भाव। तो परिणामों की योग्यता का भाव वासन होगा वर्तमान युग में। कल परसों स्टोरी सुनाई थी गुरुदत्त मुनिराज की, कि संघी पंचेंद्री की हत्या होने पर भी, शेर को मरवाने पर भी उसी जीव से वो जीव मोक्ष चला गया, उसी भव से मोक्ष चला। संगी पंचेंद्री की हत्या क्या चीज होती है? लेकिन जहां तत्व ज्ञान हुआ है, इसमें मैसेज क्या लेना? कि देखो तत्व ज्ञान का बल, देखो श्रद्धान का बल, कि जैसे वे विषय भोग गुण नहीं कर पाते, वैसे ही ये हिंसा आदि गुण नहीं कर पाते। क्या बोला? ये उपदेश नहीं दिया जा रहा क्या? कि हिंसा हो सकती है, कि युद्ध हो सकता है, तुम तो करो, कुछ नहीं है, तुम तो अपने को ज्ञाता जानो। ये बात नहीं चल रही है। पॉइंट समझ में आ रहा है? उन पर्याय की योग्यता का भाव वासन होता है, कि ऐसा होने पर भी जीवों में कैसी योग्यता है, उनके भावों में कैसी योग्यता है। लेकिन देखो उनके श्रद्धान का बल, कि अभी भी उन्हें उनका स्वामित्व नहीं है, उनका कर्तृत्व नहीं है। इस श्रद्धान के बल से मोक्ष मार्ग कंटिन्यू रहता है। अरे, समझ में आ रही है मैसेज? कितना बड़ा मैसेज है। इससे दोनों बातें हो गई, कि अपने में उत्पन्न होने वाले भावों के प्रति दीनता हीनता नहीं, और ऐसे पूजा पाठ दया दान के परिणामों के प्रति अहंकार नहीं। ये अपने लिए भेद ज्ञान होता है। कर्म के उदय का श्रद्धान होता है, बंध का श्रद्धान होता है। ये तत्व ज्ञान का ये फल होता है। नहीं तो लोग ऐसे बोलते रहते हैं, निर्णय नहीं कर पाते, तो फिर अध्यवसान में चलते रहते हैं, संशय में चलते रहते हैं। ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया, सम्यक दृष्टि है तो भी ऐसे भाव क्यों हो गए? तो उस सोल्यूशन नहीं मिलता होल लाइफ, और संशय विपर्य में बने रहते। समझ में आ रही है बात? ये तत्व ज्ञान इतनी बड़ी चीज है। तो क्या कह रहे हैं? परंतु कोई पापी धर्म ना करे और रागादिक ही बढ़ाए, तो श्री गुरु का क्या दोष है? सही बात तो बताई जाएगी ना। देखो, दिव्य ध्वनि में ही किसी भी चीज को छिपाया नहीं गया। अब ये देखो, क्यों छिपाते? राग ही नहीं है। और आचार्यों ने भी जो का त्यों लिखा, उन्होंने भी नहीं छिपाया। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि उत्पन्न होता हुआ राग अपने समय का भगवान। इससे ये पता चलता है कि हटाने मिलाने की व्यवस्था नहीं। इससे ये पता चलता है कि ऐसा राग होने पर भी भगवान आत्मा का आज तक कुछ नहीं बिगड़ा। इससे ये पता चलता है कि यदि अभी भी हम अपने को ध्रुव परिपूर्ण स्वीकार करें, तो उस राग में कोई दम नहीं। इनसे ये सोल्यूशन निकलते हैं। आचार्य छिपा देते, मागनंदी आचार्य देव का उदाहरण है, छिपा देते।
है ना। अपने समंतबद्ध आचार्य देव का उदाहरण है, छिपा देते। जरूरत नहीं है ना। रुद्र की उत्पत्ति कितनी खतरनाक बात है। तो भी भावलिंगी थे दोनों, तो मिथ्या दृष्टि नहीं थे। और गुड़स्थान गिर गया, तो कितने खतरनाक उदाहरण छिपा देते। नहीं, ज्यों का त्यों। अनंगसरा का उदाहरण है, ज्यों का त्यों। उसमें भी मैसेज। क्या मैसेज? इतनी मंद कषाय होने पर भी तत्व ज्ञान के अभाव में स्त्रीलिंग का छेद नहीं। तो ये राइट मैसेज लेने चाहिए। वर्तमान योग को पढ़कर क्या मैसेज लेना चाहिए? राइट मैसेज। और राइट मैसेज कब मिलेंगे? तत्व ज्ञान से मिलेंगे। तत्व ज्ञान की कल बात आ गई थी, हम तो वर्तमान योग पढ़ लेते हैं, हम तो फलाना पढ़ लेते हैं। लोग समय सार पढ़ लेते हैं अपने आप। हमने तो समय सार लगा रखा है, बहुत अच्छी बात है। कुछ और नहीं कर रहे तो ठीक है, पर्पज नहीं सॉल्व होएगा। ऐसा। ठीक है। यदि तू कहे कि राग आदि का निमित्त हो, ऐसा कथन ही नहीं करना था, उसका उत्तर यह है कि सरागी जीवों का मन केवल वैराग्य कथन में नहीं लगता। इसलिए जिस प्रकार बालक को बताशे के आशय से औषधि देते हैं, उसी प्रकार सरागी को भोगादि के कथन के आश्रय से धर्म में रुचि कराते हैं। अब तुच्छ बुद्धि है, समझ नहीं पा रहे, तो भैया तुम प्रथमान योग पढ़ो। तो प्रथमान योग में श्रृंगार आदि का वर्णन है, युद्ध आदि का, तो उसमें उनकी रुचि लग जाती है। उसमें रुचि लग जाती है तो उसी में अध्यात्म की बात ही बताते हैं, उसी में कर्म फिलोसफी की बात बताते हैं। तो किसकी भली होनहार होती है, तो उस बतासे में रखी हुई औषधि काम आ जाती है। ऐसा। कड़वी औषधि डायरेक्ट पिलाओ। अब ये क्या आत्मा फात्मा की बातें करते रहते हैं, इनके पास कोई बात ही नहीं है, बस आत्मा आत्मा। अपनी क्लास में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो आए और निकल गए, कहानी किसका तो है नहीं। और ये वाली चीजें भी नहीं है, ये करो वो करो वो करो वो करो वो नहीं करो। सीधा सीधा तत्व ज्ञान है, उसमें पुरुषार्थ लगता है, ताकत लगती है, उनका उपयोग नहीं लगता। समझ आई बात? ऐसा। यदि तू कहेगा ऐसा है तो विरागी पुरुषों को तो ऐसे ग्रंथ का अभ्यास करना योग्य नहीं है। तो ये खुद से प्रश्न उठा उठा के उन्होंने निराकरण किया है। ठीक है, आपने रागियों के लिए बढ़ा चढ़ा के बहुत बातचीत कर की है ना, भोग संग्राम आदि का वर्णन किया। वैरागियों के लिए काय के लिए किया? ग्रंथ तो सबके लिए है ना। सो कहते हैं। इसका उत्तर कि जिसके अंतरंग में राग भाव नहीं है बात तो अंतरंग की है ना। देखो फिर से समझ कि जिसको अंतरंग में मिथ्यात्व अनंतानुबंधी है, तो वो टीवी देखे कि शास्त्र पढ़े, उसको तो दोनों कंडीशन में राग हुई, क्योंकि उसकी परिणति में ही योग्यता है मिथ्यात्व अनंतानुबंधी। कोई टीवी से ज्यादा और स्वास्थ्य स्वाध्याय से कम राग हो, ऐसा है ही नहीं, है ही नहीं। चरणानियों की शैली है ये। क्या? कि देखो टीवी देखोगे तो फालतू के राग बहुत होंगे, जितना समय आपको फेसबुक और व्हाट्सएप इंस्टाग्राम का है ना, उतना समय में स्वाध्याय किया करो। ख्याल में आई बात? तो निमित्त से हटाते हैं।
अब स्वाध्याय करने लगा, प्रथमान योग पढ़ने लगा, तो उसमें भोग आदि की चर्चा है, तो उसने तो माँ पे भी राग बढ़ा लिया। समझ आई बात? एक बात। दूसरी बात, टीवी देखने से राग नहीं बढ़ता, बढ़ा हुआ राग वाला टीवी देख। क्या कहा? व्हाट्सएप फेसबुक का भाव से कषाय नहीं बढ़ती, तीव्र कषाई लगता है उनमें। समझ आ रही बात? ऐसे स्वाध्याय से परिणाम नहीं सुधरते, सुधरे वाला स्वाध्याय में आता। ऐसा है, बात अंदर से बाहर की है, बाहर से अंदर की बात नहीं। कोई मंदिर में आके भी सप्त व्यसन के भाव कर लेता है, मंदिर में आके पर स्त्रियों को देख है, नहीं देखता, ये आज बहुत अच्छी लग रही है, या पर पुरुष दोनों लगा लो। तो अभिषेक वगैरह होते हैं, उनकी तो हालत ही बहुत खराब है। बहुत रेयर ही योग्य पुरुष दिखाई देते जो ढंग से अभिषेक करने हैं। ऐसी दुपट्टा पड़ा रहता कहीं भी, पूरी पीठ खुली है। समझ में आ रही बात? जैसे महिलाओं को बोला जाता है ना कि आप प्रॉपर ड्रेस दो, ऐसी पुरुषों के लिए भी लागू पड़ती है। अभिषेक के समय तो हर जगह हो, लेकिन अभिषेक के समय तो प्रॉपर ड्रेस होनी चाहिए। ऐसी दोड़ी दुपट्टा लटका लेते, सिर भी नहीं ढका होता, तो परिणाम बिगड़ते ही है 100%, खुद के भी दूसरों के भी। और जो ऐसे अभिषेक करते हैं वे बिगड़े ही परिणाम वाले। क्या अभिषेक करोगे? 3 लोग के नाच की कीमत ही नहीं पता, कैसे आना चाहिए 3 लोग के सामने, नाच के सामने? समझ में आ रही है बात? ये बहुत समझने की बात है। कहने की बात ये है कि इतनी छोटी छोटी चीजों का भी जिसको विवेक नहीं है, वो इतने बड़े तत्व ज्ञान में विवेक कैसे लगाएगा? सोचो, ये तो बहुत सूक्ष्म चर्चा है। यहाँ तो तत्व ज्ञान करना है, इतना भी कॉमन सेंस डेवलप नहीं हो रहा। चलो समझ लो, जितना कहा ना, थोड़ा कहा तो बहुत समझना, क्या कहें ऐसा। देखो आगे क्या बोल रहे हैं। हाँ, विरागी पुरुषों के लिए तो ऐसे ग्रंथों का अभ्यास करना योग्य नहीं है। कि जो विरागी है, उसको राग काय को होएगा? उसकी सत्ता में ही नहीं है राग। राग तो जिसको राग की योग्यता है उसको परद्रव्य का आश्रय निमित्त होता है। कंसेप्ट तो ऐसा है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है, नहीं आ रहा? जब तुम दुखी होते हो तो पर पे आश्रय पर के ऊपर आरोप आता है। तो इन हमसे ऐसे बोल दिया, हमें बहुत बुरा लगा, तो उनने कह दी इसलिए बुरा नहीं लगा, तुम में बुरा लगने की योग्यता थी, तो वो निमित्त है। सबको कोई बोले तो सबको बुरा लगता है, और एक जैसा लगता है। एक ही परिवार में 4 लोग हैं, और 4 लोग एक साथ बोला किसी ने, ठीक है तुम सबके सब तो ऐसे ही हो, सबको ही बोल दिया, तो सबको एक जैसा दुख होता है? तो किसको कैसा होता है? जिसको जैसी योग्यता होती है उसको वैसा दुख। तो वो नहीं भी बोले ना तो भी योग्यता पड़ी है तुम में, उसका बंद चल रहा है। क्या बोला? एक और खास बात है ये, यदि आपसे कोई कुछ नहीं बोल रहा और आपको अच्छा लग रहा है ना, कोई नहीं बोल रहा तो अच्छा लग रहा है, तो भी बंद हो रहा है। नहीं आई ना समझ में? एक होती है परिणमन रूप भाव, और एक होते हैं अविरमण रूप भाव।
परिणमन तो दिखाई दे जाता है, अभिरमण तो दिखता नहीं है। समझ में आ रही है बात? तो बंद दोनों से होता है। अनंतानुबंधी है तो अनंतानुबंधी का बंद होगा कि नहीं होगा? मंद कषाय में भी तीव्र कषाय में भी अंतर पड़ जाएगा थोड़ा, मंदता तीव्रता का, बस ऐसा समझ लें। और कथन पूरे इधर से चलते हैं तो कंसेप्ट क्लियर नहीं होता। सबके सब क्या बोलते हैं, हम क्या पागल हैं? कोई हमसे अच्छा बोलेगा मैं तो भी गुस्सा आएगी कि हाँ तो तुम पागल ही हो। कोई प्यार से बोले तो भी गुस्सा आती है लोगों को। इतने प्यार से काहे को बोल ले, कोई मतलब होएगा जरूर। समझ में आ रही बात? और कोई कुछ नहीं बोल रहा तो पुराना याद कर करके दुखी होते हैं, एक बार उनने ऐसे कही थी। सामने नहीं है कोई, अच्छा ही बोल रहे हैं। जिसमें दुखी होने की योग्यता होती है वो हर कंडीशन में दुखी रहता है। पर के ऊपर तो वो वो परिणाम अंदर था ना, तो वो व्यक्त होना था, और उधर कोई निमित्त बन गया। तो व्यक्तता में निमित्त बना है, वो तुम्हारे अंदर होता ही नहीं। और कोई कितना भी बोलता तो कैसे निकलवा लेता तुम्हारे अंदर क्रोध, मान, माया, लोभ कैसे निकलवा लेता? समझ में आ रही है बात? ऐसा। दीदी, हाँ जी। ये अविरमन में जो है कषाय आएगी और परिणमन में लेशियाएं आ जाएंगी, ऐसे समझना, या नहीं 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 अंदर बाहर? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं। अभिरमण में आएगी पूरी जाति, और परिणमन में आएगी जो व्यक्त हो रहा है, वो कोई सी भी लेशिया हो। लेशिया कोई भी हो, व्यक्त हो रही है। तो जो व्यक्त हो रहे हैं भाव, वे हैं परिणमन। जो अव्यक्त रूप से है, विद्यमान है, वे हैं अभिरमण। तो अविरमन उदाहरण है कषाय हो गया। समझने का, देखो उदाहरण है, मैं एग्जांपल देती हूँ आपको दो, अपना ही रियल एग्जांपल दे रही। पहले दूसरा, जैसे शेर है, शेर जब वो किसी को मार के खा रहा होगा तभी हिंसक है ना वो। और जब किसी को मार के नहीं खा रहा तब ऑल टाइम हिंसक। वो तो अभी परिणमन नहीं है, अभिरमण रूप से वो विद्यमान है। ऐसा। अब देखो रियल एग्जांपल दे रहे, बहुत दिनों तक कोई मिलता जुलता नहीं ना, जैसे अपन 24 घंटे अपन लगे हैं स्वाध्याय में, पूजा में, पाठ में, घर गृहस्थी के अपने ही कामों में, है ना? तो सब क्या लगता है कि सब ठीक है, ठीक है, बढ़िया बढ़िया, है ना? और मैंने महसूस किया इस बात को। और जैसे ही अपने परिवार के संग अपन बैठे उठे, कोई फंक्शन है या कुछ ऐसा मिले जुले, तो जैसे एक अभिरमण रूप नेचर होता है ना, एक ऐसा नेचर, जैसे किसी का मस्ती का नेचर होता है ना? या किसी का कषाय का नेचर हो, क्रोध का नेचर होता है ना? एक सामान्य वो नेचर नहीं, अपन सामान्य बात कर रहे हैं, है ना? वैसा औदिक भाव कह लो, मस्ती का औदिक भाव, है ना? तो जैसी परिवार के बीच में बैठे उठे, हम चालू मस्ती। ख्याल में आ रही बात? और यदि आपके वो औदिक भाव का अभाव हो गया होता, और अपने परिवार के कितने लोग भी बैठे होते, तो किधर से आती मस्ती? विद्यमान है ना, विद्यमान है तो समय आने पर वो व्यक्त हो गई। और होती नहीं तो जैसे ही माहौल बना, वैसे ही बस मस्ती चालू हो गई। तो फिर लोग ऐसा बोलते हैं, ये एक बात है, आपका ये वाला रूप देखो तो लगता ही नहीं है, और ये वाला रूप देखो तो वो नहीं लगता। तो ऐसे ही है, रूप बदलते बदलते रहते हैं, औदिक भाव है ये। समझ में आ रही है? पारुल बहन ने मैसेज भेजा था कि क्लास में देखते हैं तो आप थोड़ा सख्त दिखते हो,
थोड़ा डिसिप्लिन दिखते हो और साथ में रहे तो आपका नेचर तो थोड़ा ऐसा लगा मस्ती वाला। और क्या क्या इन्होंने अपने भाव व्यक्त किए। प्रसन्न, समझ में आ रही है बात? प्रसन्न चित्त। प्रसन्न चित्त, है ना? तो क्या है कि जैसे आप किसी के साथ जब 24 घंटे रहोगे तो वो कोई ओढ़ के थोड़ी रखेगा अधिक भाव को। जो नेचुरलिटी है वो नेचुरलिटी रहेगी। ख्याल में आ रही है बात? ऐसा जैसे जैसे कि अपने को ऐसा लगे कि हम्म, अब तो है ना, अब तो सही है, कोई कुछ भी कहे अपने को तो अब ज्यादा कसाय नहीं आती उन्हें। और कोई ऐसा प्रसंग बन गया तो हो गई धड़ाम धुड़ुम। ख्याल में आई बात? यानी कि जैसे आपने लब्धि और उपयोग बताया था कि कोई हाँ चीज बल लब्धि में बल पड़ी है, हाँ, और बल उपयोग, हाँ, तो वैसे ही हो गया कि कषाय अभी अंदर है लेकिन प्रकट करने का अवसर नहीं मिल रहा। तो बल जैसे ही बाहर आए तो वो अवसर आ गया, तो यानी कि अंदर थी वो। बल। ठीक है, सप्रस परंतु रूप में इसको थी। बिल्कुल बिल्कुल अपन इसको लब्धि उपयोग नहीं बोल, टर्म यूज नहीं होता। चारित्र की पर्याय के लिए लब्धि उपयोग टर्म यूज नहीं होता। हाँ, नहीं, वो उस कंसेप्ट लगभग रेफरेंस वैसे ही, में। हाँ, ठीक है। कंसेप्ट वही है। अब अनंतानुबंधी गई तो पूरी अनंतानुबंधी जाएगी। ख्याल में आ रही है बात? तो न उसका अविरमण होगा और न परिणम, दोनों चीज ऐसा में ही नहीं है। अप्रत्यक्षान जाएगी तो पूरी जाति जाएगी। ऐसे नहीं जाएगी कि परिणमन तो नहीं हो रहा, तो अभिरमण में अभी भी पड़ी है, पूरी जाति चली जाएगी एक साथ। ख्याल में आ रही है बात? ऐसे रहस्य हैं ये, बहुत बड़े बड़े रहस्य हैं। हम तो इंद्रिय ज्ञान से सब चीज को देखना चाह रहे हैं। इंद्रिय ज्ञान से परिणमन दिखाई दे रहा है, अतीन्द्रिय से पूरा दिखाई देगा, है ना? इसलिए कह रहे हैं यहाँ पे, क्या बोल रहे हैं? बुआ जी, लब्धि उपयोग और धारणा एक ही चीज हुई। धारणा में पड़ा हुआ है इसलिए वो व्यक्त हुआ। देखो, यदि तू कहेगा कि वैरागी पुरुषों को तो ऐसे ग्रंथों का अभ्यास करना योग्य नहीं है, उसका उत्तर ये है कि जिनके अंतरंग में राग भाव नहीं है। तो इस बात को समझने के लिए अपन ने चर्चा, जिसके अंतरंग में राग भाव नहीं है ही नहीं है, काम तो उपादान से होता है ना। हाँ, एक एक और बात मुझे कहनी रह गई कि इसलिए इसलिए चरणान योग में बुद्धि पूर्वक ऐसे निमित्तों से बचने का उपदेश है। शील की 9 बार का उपदेश है। 9 बार से फसल नहीं आती, लेकिन तुम्हारी फसल आई है तो ऐसे इसलिए बोला जाता है कि जब आपको उन स्थानों से कोई पर्पज नहीं है तो और वहां जाने से कषाय व्यक्त हो जाती है ना? तीव्र कषाय हो जाती है, मस्ती मजाक भी तीव्र कषाय ही है। तो फिर उनका त्याग करो। ये चरणान योग का उपदेश फिर ऐसे आता, काय को जाते हो ऐसी जगह पे? रात्रि भोजन हो रहा है और हमें रात्रि भोजन करना नहीं है, आप क्यों जा रहे हैं? मत जाओ। क्यों मत जाओ? कि स्मेल आएगी ना, उदीना हो जाए, खाओगे तो नहीं, लेकिन उस जाति की क्या आएगी? उदीना हो जाए। समझ में आ रही है? उदीना हुई तो बंद होएगा, तीव्र तीव्र उदीना से तीव्र बंद होता है। तो ये चरणान योग ऐसा उपदेश देता है। वहां से तीव्र कषाय से मंद अपने पढ़ ही लिया, उसका उपदेश तो बस इतना, तीव्र कषाय से बचाकर मंद कषाय में लाते। अब तुम मंद कषाय में हो, अब वहां हम गए ही नहीं, हमारी समय शक्ति फालतू लगी ही नहीं हमें कोई जाति की ऐसी पहनने ओढ़ने की। अब जैसे अपने को कोई बहुत अच्छे अब
पहनने का भाव ही नहीं है कि बहुत बड़े बड़े सेट पहनो, ये पहनो। लेकिन किसी का सेट देखा कितना अच्छा। अब क्या पर्पज है अच्छे का, करना क्या है उस अच्छा का, लेकिन भाव हो जाते हैं। तो चरणान योग उनसे बचाने का उपदेश दे, लेकिन फिर उससे बच जाते हैं क्या, उससे अभिरमण चली जाती है क्या, कि वो तो भेद ज्ञान से ही जाए। ख्याल में आई बात। वो तो तत्व ज्ञान से पूरी जाती चली जाए, पूरी की पूरी। तो वहां से उपयोग बचेगा तो तत्व ज्ञान में लगेगा, और उधर जाते हैं तो क्या होता है, वही वही श्रृंखला चलती रहती है। एक बात है, वहां गए थे, उनने ऐसा बोला था, हम लोग इतनी मस्ती करके आए पूछो मत। तो उसको रिकॉल कर करके बंद होगा, न गए, न हुई, न रिकॉलिंग। तो ये चरणानियों का उपदेश। अब रिकॉलिंग भी नहीं हो रही, गए भी नहीं थे, उस समय को कहाँ लगाएंगे। अब उस समय को कहीं नहीं लगाया, और उधर गए भी नहीं, और पॉजिटिव में लगाया भी नहीं, तो कोई अर्थ नहीं। चरणान योग ने तो प्लेटफॉर्म दे दिया, तुम ट्रेन में अभी भी नहीं बैठे, तो कोई मतलब नहीं निकला। समझ में आ रही है बात। ऐसा समझना, ये उपदेश सब इसलिए होते हैं, तीव्र कषाय से छुड़ाकर मंद कषाय में लाते हैं, और मंद कषाय में लाकर भी उस कषाय के अभाव की विधि बताते। ऐसा पर्पज है अनियोगों का। अब पर से कुछ होता ही नहीं, तो फिर क्यों कहते हैं वहां पे मत जाओ। कि ये बताने के लिए कहते हैं कि पर से कुछ नहीं होता, इधर आके समझोगे, वहां पे नहीं समझोगे। ख्याल में आ रही है बात। क्यों लगा शील की 9 बार, जब पर से विकार होता ही नहीं। कि अभी तुम इतने समझदार नहीं हो गए, वैसे निमित्त बनेंगे तो तुम्हारा उपादान भड़क जाए, इसलिए निमित्तों से बचाने का उपदेश दे। और जिसका नहीं हो तो शेर सुदर्शन जैसे महापुरुष हुए। चौथा गुण स्थान, कोई मुनिराज की दशा नहीं थी, चौथे गुण स्थान में सुरक्षित रहे। तो पर से तो अपराध होता ही नहीं। ख्याल में बहुत बड़ी बातें हैं ये समझने की। समय सारजी में तो सीधा लिखा ही है आचार्य भगवान ने, सुन तू भयभीत मत हो, पर के अपराध से तुझे बंद नहीं होता। तेरी परिणति में जितना मोह है, राग है, उससे तुझे बंद हो रहा है। बाहर में परिकर बहुत है या कम है, उससे तुझे बंद नहीं हो रहा। वो तो पर द्रव्यों का परिणमन है। कोई स्त्री दुर्व्यवहार कर रही है, थोड़ी हमको बंद होगा। हमने अपने से दुर्व्यवहार किया, क्या किया, नहीं मैं तो स्त्री हूँ, नहीं मैं तो पुरुष हूँ, इससे इस दुर्व्यवहार से बंद होता है। तेरे साथ विश्व में कोई दुर्व्यवहार कर ही नहीं सकता जब तक तुम अपने आप से नहीं करो। उपादान आपका होता है, पर उसमें निमित्त होता है। चरणान योग निमित्त से बात करता है, द्रव्यान योग उपादान को दिखाता है। समझ में आ रही है। गंभीर बातें हैं बहुत। देखो क्या कह रहे हैं, जिनके अंतरंग में राग भाव नहीं है ही नहीं, उनको श्रृंगार आदि कथन सुनने पर राग उत्पन्न ही नहीं होते। और जिनके अंतरंग में राग है, तो वे कहीं भी होते हैं तो राग ही उत्पन्न करते। और चरणान योग में जो तीव्र कषाय के निमित्त है उनसे छुड़ाने का उपदेश है। जो मंद कषाय के निमित्त है इन जनरल, उधर लाने का उपदेश। लेकिन तीव्र कषाई तो मंदिर में आके भी तीव्र कषाय करे। क्यों, कोई निमित्त से भाव थोड़ी होते हैं। और कोई घर में रह के भी बैरागी हो सकता है, कोई मंदिर में जाके भी पापी हो सकता है, क्योंकि पर द्रव्य तो किसी को भाव कराता नहीं। समझ में आई बात। ऐसा फिर तू कहेगा जिसको श्रृंगार आदि का कथन सुनने पर राग हो जाए,
उन्हें तो वैसा कथन सुनना योग्य नहीं है ना। उसका उत्तर यह है कि जहाँ धर्म का ही प्रयोजन है और जहाँ तहाँ धर्म का पोषण कराते हैं, ऐसे जैन पुराण आदि में प्रसंगवश श्रृंगार आदि का कथन किया है, उसे सुनकर भी जो बहुत रागी हुआ कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं। जो जैन शास्त्रों को पढ़कर बहुत रागी हो रहा है, तो वो और कहाँ जाके बैरागी होएगा। इसके अलावा और कौन सी जगह है। तू टीवी देखने में तो नहीं बोलता साहब, घर 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 की टीवी फोड़ दो। हम शास्त्र स्वाध्याय करते हैं, प्रतिमानियों का स्वाध्याय करते हैं, तो राग बहुत बढ़ जाता है। नहीं, सही बात। तो ये राग तेरा किधर घटेगा, टीवी में, लड़ाई में, नंद देरानी जेठानी के साथ रह के झगड़ा करने में। वहां नहीं बोलता हमें राग बहुत बढ़ जाता है तो हम इनका थोड़ा सहयोग कम करें। वहां नहीं बोलता। ऐसे कैसे आन दो, हम तो छोड़ेंगे नहीं। तब नहीं राग बढ़ता। कितनी गजब की बात है। अन्यत्र कहाँ बैरागी होगा भैया, जब यही नहीं होगा तो। एक जगह और लिखा था, जिसको जिन वचन से ही लाभ नहीं हो रहा, तो इसको कहाँ लाभ हो। जब सुपीरियर मोस्ट डॉक्टर की दवाई ही अजीर्ण कर रही है, वो काम नहीं आ रही, तो अब कौन से डॉक्टर की दवाई तुझे लगेगी। तो भी डॉक्टर कह देते हैं भैया घर ले जाओ इनको, अब इनकी छुट्टी, जितने दिन जी जाए जी जाए, इनके लिए कोई दवाई नहीं। जिनको जिन वचन से आराम नहीं मिलता, उनके लिए पूरे विश्व में कोई दवाई नहीं। क्या कहा, जिनको जिन वचन से लाभ नहीं होता ना, और अभी नहीं होता जिनको, उनको विश्व में कहीं लाभ नहीं हो सकता। देखो बहुत खतरनाक बात है। इस समय हम सब बारूद के ढेर पर खड़े हैं। ये कब ब्लास्ट हो जाएगा ना, खबर नहीं लगेगी। और जो जिन वचन की औषधि लेके जाएगा, उसको ब्लास्ट कुछ नहीं कर पाए। इतनी बड़ी चीज है ये जिन वचन की औषधि। लेकिन क्या करें, योग्यता ही बहुत रेयर है। सामने ही सामने दिखते हैं। क्या करे कोई। समझ में आ रही है बात। ऐसी बात। तो क्या बोल रहे हैं, वह तो पुराण सुनना छोड़कर अन्य कार्य भी ऐसे ही करेगा। ऐसा कौन सा काम करेगा तू जिससे तुझे कम राग होएगा। तो बता दे, हम भी वही कर लेंगे। तुम्हारे पास कोई और सक्सेस प्रिंसिपल है तो हम भी उसको अपना लेंगे। तुम बताओ ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे राग कम होता है। समझ में आ रही है बात। अरे यहाँ तो तुम्हारी होनार भली होगी, तो ये बतासे में से औषधि देखोगे ना जब, और तत्व ज्ञान कर लोगे तो बारे न्यारे हो जाएंगे। ऐसी बात। इसलिए उसको भी पुराण सुनने से थोड़ी बहुत धर्म बुद्धि हो तो हो। ऐसा नहीं लिख रहे हो जाती है, हो तो हो। तो योग्यता तो परद्रव्यों से आती नहीं। न देव से आती योग्यता, न गुरु से आती, न शास्त्र से आती। ऐसे ही कषाय की योग्यता न नंद से आती, न भाभी से, न सास से, न बहू से, न भाई भाई से। कहीं से नहीं आती योग्यता। तेरी ही योग्यता है तरह तरह की, और द्रव्यों से योग्यता नहीं आती। कभी भी कोई योग्यता निमित्तों से लाई नहीं जा सकती।
बोल्ड लेटर्स में लिख लो, लाई नहीं जा सकती। तुम्हारी पर्याय को कोई दूसरा कैसे कर देगा? तुम्हारी पर्याय कोई दूसरा कैसे, कोई वो थोड़ी है हुक थोड़ा सा डाली और खींच के बाहर निकाल दी। चलो भैया क्रोध की निकालो। द्रव्य तो त्रिकालवर्ती पर्यायों का पिंड है ना, तो छांट ली और हुक डाल के निकाल। समझ में आ रही है बात? इसलिए अपने प्रमाण में भी कोई आ गया हो तो भी वो निकट भव्य है। शुद्ध ने का आलम्बन तो भी बड़ी बात। झट झट में पर से हाँ लाभ, पर से हानि, पर से सुख, पर से दुख। चारित्र के लेवल पर नहीं ढूंढना, ज्ञान के लेवल, समझ के लेवल, ऐसे नहीं ढूंढना। हाँ सही बात है, हमें तो आइसक्रीम अच्छी लगती है, अच्छी लगने की बात नहीं चल रही है। ज्ञान क्या कह रहा है कि इसमें सुख है कि दुख है। ज्ञान से पकड़ो चीजों। कषाय से मैचअप नहीं, कषाय तो चलेगी अभी छठवें गुणस्थान तक। कौन सी चलेगी? परिणमन रूप। और अभिरमण वाली सब खाली हो जाएगी आगे जाकर। समझ आई बात? तो क्या बोल रहे हैं? अन्य कार्यों से तो यह कार्य भला ही है। तू प्रथमान योग को छोड़कर कुछ और करने जाएगा तो उससे तो ये 1000 गुना, करोड़ गुना, अनंत गुना। ठीक है। तथा कोई कहे प्रथमान योग में अन्य जीवों की कहानियां, उनसे अपना क्या प्रयोजन सकता है? अब वे होंगे राम, हमें क्या कर लेना देना। वे होंगे रावण, वे होंगे भरत बाहुली, हमें क्या लेना देना। है ना? देखो क्या बोलते हैं, उससे कहते हैं जैसे कामी पुरुषों की कथा सुनने पर अपने को भी काम का प्रेम बढ़ता है। क्रिकेटर की बात सुनकर क्रिकेट का प्रेम बढ़ता है ना? जैसे कामियों की बातों को सुनकर काम का प्रेम बढ़ता है, उसी प्रकार धर्मात्मा पुरुषों की कथा सुनने पर अपने को धर्म की प्रीति विशेष होती है। देखो ऐसा होने पर भी धर्मात्मा थी, ऐसा होने पर भी वे धर्मात्मा। देखो उस भव से मोक्ष चले गए, अगले एकाध भवों से मोक्ष चले गए। ख्याल में आ रही है बात? जैसे मूर्ति पूजा के बारे में बात करते हैं ना, कि मूर्ति से क्या होता है, मूर्ति पूजा क्यों? कुछ नहीं, आदर्श है वे, आदर्श को देखते हैं बार बार। तो कहते हैं जैसे कामी पुरुषों के चित्रों को देखकर काम उत्पन्न होता है, चित्र देख गए, वहां कोई स्त्री पुरुष नहीं है, किसी स्त्री का चित्र देखा ऐसा तो काम इच्छा उत्पन्न होती है। ऐसी धर्मात्माओं की मूर्ति देखकर हमको भी धर्म करने की प्रेरणा मिलती, इसलिए मूर्ति पूजा। समझ में आई बात? जिसको क्रिकेट का शौक होता है तो क्रिकेट का शौक वाला वो मैच देखता है और उस लेवल से देखता है कि देखो ये क्रीज से कितना हटा, इसने कितना पैर बाहर निकाला, बॉल तो उतनी दूर आ रही थी, स्लो बॉल थी, तेज बॉल थी, बाउंसर बॉल थी। कितना स्टडी करता है उसको देख देख के। अपन तो ऐसे ही देखते रहते हैं। और जो उसको अब उसके जैसा होना चाहते हैं तो कितनी माइन्यूट चेकिंग करते हैं। देखो वाइट बॉल पे इसने मार दिया, फालतू में मार दिया, अपन को समझ में नहीं आ रहा, अपन को ये बल्ला चलाना है, कहीं पे आए बॉल। समझ में आ रही है बात? तो ऐसे महापुरुषों के हम जब जीवन को पढ़ते हैं तो उनका धैर्य पता चलता है। देखो ऐसी ऐसी विपरीत परिस्थिति हुई, देखो कैसा श्रद्धान के बल से कितना धैर्य आया।
क्या बोला? समझ में आ रही है बात? सब के सब दोष लगा रहे हैं। देखो श्रद्धान का कितना बल था, सफाई नहीं दे रहे। हम तो झूठी सफाई देने तैयार होते हैं, किसी को क्या पता चलेगी, अपन तो झूठी सफाई दे दो। भाई साहब तुम्हें नहीं पता चलेगी, भगवान को तो पता चलेगी। और भगवान को पता चल जाए, हमें क्या लेना देना। कोई बात नहीं, कर्मों को पता चल रही है। और इसको कौन भुगतेगा, कि तुम्ही को भुगतने पड़ेंगे। कितनी बार ऐसा होता है कि अपने को ये पता होता है कि अपन झूठ बोल रहे हैं, ये मालूम है झूठ बोल रहे हैं, तो भी झूठ बोल रहे हैं। समझ में आ रही बात? ताकि उसको नहीं पता चलेगा। तो उससे नहीं पता चलने से आकुलता में उसी समय कौन हो रहा है, और पकड़ जाने का भय किसको हो रहा है, और कर्म बंधन किसको हो रहा है? सामने वाले की तो तुम सविपाक निर्जरा में निमित्त बन रहे हो, उसका तो फायदा हो रहा है। मिथ्या दृष्टि हर चीज को उल्टा समझते हो, उल्टी बुद्धि नहीं ना। कोई अपने से उल्टा बोल जाए तो अपना फायदा होता है क्या? एक तो सविपाक निर्जरा हो जाती है, हल्दी के खिर गए। और दूसरी, अपने को अपनी योग्यता पता चल जाती, औकात पता चल जाती। शब्द थोड़ा खराब है, जानबूझ के बोला। हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं ये पता चल जाती। जब पता चल जाती है हम यहाँ स्टैंड कर रहे हैं, तो फिर वापस ध्रुव के आश्रय की का भाव आता है। नहीं, अभी स्वाध्याय और बढ़ानी है, अभी सामायिक बढ़ानी है, अभी स्वभाव का आश्रय बढ़ाना है, अभी इष्ट अनिष्ट बुद्धि का त्याग करना है। समझ में आ रही है बात? नुकसान नहीं है, फायदा ही है। अज्ञानी को नुकसान लगता है, जिनसे नुकसान होता है उनसे फायदा लगता है। उल्टा ही है ना, ज्यों का त्यों नहीं समझता ना, उल्टा उल्टा समझता है, इसलिए अज्ञानी है, इसलिए मिथ्या दृष्टि। समझ आ गई बात? धर्मात्मा पुरुषों की कथा सुनने पर अपने को धर्म की प्रीति विशेष होती है। इतने सतियों के जीवन को पढ़ेंगे, है ना, इतने महापुरुषों के जीवन को पढ़ेंगे, तो सब तरह का पता चलेगा। यो सबसे बड़ी बात तो पर्याय की योग्यता का पता चलेगा, सबसे बड़ी बात। कौन बोले, अपन बोलना चाहिए था, सफाई दे देनी चाहिए थी, सती अंजना को बोलना चाहिए था, विद्याधर को भेज के पूछवा लेते, अवधि ज्ञानी मुनिराज तो विचरते होंगे, उनसे पूछवा लेते, तीर्थंकर भगवान के समक्षण में पूछवा लेते। मगर जरूरत ही नहीं, हम तो अमूर्ति प्रदेशों के पुंज। गर्व कहाँ से आया? तो वो तो ये कह रही है मुझे गर्व ही नहीं आया। मुझे कहाँ आया? समझ में आ रही है? कोई भव्य जीव आना होएगा तो आ रहा होएगा, कोई तत्व मोक्षगामी आ रहा होएगा तो आ रहा होएगा। समझ में आ रही है? मैं तो गर्भवती नहीं हुई, मैं तो अखंड ब्रह्मचारी हूँ। मुझे अब ब्रह्म के भाव भी मुझे छूते नहीं है, तो मैं तो किसी कीमत पर मलिन नहीं हुई। हुई नहीं मतलब हुआ, मैं तो किसी भी कीमत पर मलिन नहीं हूँ। तो जब मैं मलिन नहीं हूं तो मैं सफाई क्यों दिलवाऊं? समझ में आ रही है? देखो श्रद्धान का वह, अब उधर से ही सुनते ना इंद्रिय ज्ञान से, तो उधर ही उधर समझ में आती है, अति इंद्रिय समझ में नहीं आती। कौन हुआ गर्भवती? आत्मा गर्भवती होती है? बोलो, गजब की बात है। ऐसा स्वरूप समझ के धैर्यवान होते हैं। और रही बात पर्याय सापेक्ष, देखो अगर, तो मेरी पर्याय में तो परिणाम है ज्ञान श्रद्धा चारित्र के, तो मेरी तो ज्ञान श्रद्धा चारित्र में भी ऐसे भाव नहीं है कि पर स्त्री पर पुरुष का सेवन है। तो मैं द्रव्य पर्याय दोनों से सुरक्षित हूँ।
ख्याल में आ रही है बात? अब रही बात शरीर सापेक्ष, कि बाहर में दुनिया को गर्व दिख रहा है और मेरे ऊपर दोष लग रहे हैं, तो जरूरी है मेरे कोई पूर्व कर्म का उदय रहा होगा। समझ में आ रही है तीनों बातें? ध्रुव सापेक्ष, परिणाम सापेक्ष, शरीर सापेक्ष। शरीर सापेक्ष कोई बात बन रही है तो जरूर पूर्व कर्म का उदय, नियम है, ये नियम यूनिवर्सल ट्रुथ है। और मैं मेरे परिणामों को देखूं तो मेरे परिणामों में कोई अभ्रम का परिणाम नहीं था, ना है, ना होगा। और ध्रुव को देखूं तो ध्रुव में तो परिणाम भी नहीं है, सदा सुरक्षित अखंड ब्रह्मचारी। समझ में आ गई तीनों तरफ से बातें? तो सारी ध्रुव को देखकर, उत्पन्न होती हुई पर्यायों को देखकर, शरीर की क्रियाओं को देखकर हर तरफ से धैर्य है। बोलो ऐसे जीव को कौन दुखी करे? और ये वाली बात अपन ने सुनी, सती अंजना के साथ ऐसा हुआ और अपन ने भी तत्व ज्ञान किया, तो अपन को ये पूरी बातें ख्याल में आ गई। ख्याल में आई, हमको भी धैर्य जनरेट होगा, हमको भी दूरदृष्टि बनेगी, हमको भी कल कोई दोषारोपण लगाएगा तो हम भी विचार करेंगे कि ये कर्म का ही उदय है, इस कर्म के उदय ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है, ये कर्म उदय फल दे के गिर रहा है। समझ में आ रही है बात? ऐसा तो ऐसे भी हमारे आदर्श बनते हैं और धर्म के प्रति प्रीति आती है। धर्म के प्रति प्रीति मतलब धर्मी के प्रति प्रीति आती है। धर्म के प्रति प्रीति मतलब धर्मी के प्रति प्रीति, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के प्रति प्रीति, ऐसा। ठीक है? इस तरह से प्रथमान योग के में जो दोष लगाते हैं कि ऐसा वर्णन क्यों करा, ऐसा क्यों करा, ऐसा क्यों बताया, वैसा क्यों बताया, है ना, तो उसका उन्होंने निराकरण कर दिया। ठीक है? आगे देखेंगे ज्ञान योग में दोष कल्पना का निराकरण। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नहीं सदा देत हूँ दो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र सभी को।